गाइस, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं नया भारत बाय कुणाल कामरा। और आगे बताइए, बता देना। अब हम रिएक्ट करने वाले हैं यहाँ भारत की वीडियो पे, जो कि है इंडिया की जो अब रिसेंट कंट्रोवर्सी चल रही है कॉमेडी के ऊपर। तो हमने सोचा कि इस पे अपना रिव्यूज डालते हैं कि किस तरह इंडियन कॉमेडी सीन पे जो अभी ये धचका लगा है। तो अब हम जानना चाहेंगे कि क्या वीडियो है ऐसी जिसमें इतने व्यूज लोग ले रहे हैं। और तो हम भी थोड़े बहुत इकट्ठे कर रहे हैं अपने दस्तरखान पर। तो चलो स्टार्ट करें। स्टार्ट तो कितने मतलब खुश हैं हम सब साथ। क्यों 239 सीट्स आए भाई बीजेपी के। ओ बीजेपी पर है। मुझे तो कोई आइडिया नहीं है इंडिया की कोई बात नहीं। बीजेपी वो है ना इंडिया की सबसे बड़ी अभी रूलिंग पार्टी। लोकसभा में इनके 239 आ गए सीट, मतलब खुशी का ठिकाना नहीं है। मैं सोच रहा था कि मैंने 350 पे इतना बोल दिया है। अभी 239 या 240 सीट्स है इनके, अब मैं क्या बोलूं? बचा क्या है बोलने के लिए? तो फिर मैंने अपने ड्राफ्ट्स खोले। मैंने बोला मैं देखता हूँ कि मैं 350 पे क्या नहीं बोल पा रहा था। अब एक और चीज़ थी जिस इवेंट का हम सब पार्ट थे नॉन कंसेंशुअली, विच वॉज अम्बानी के बेटे की शादी। अम्बानी ने पहले हमें दिया डेटा, फिर बोला देख मेरा बेटा। और मतलब अम्बानी सटल है ही नहीं है भाई वो। मतलब बेटे को जंगल गिफ्ट कर दिया। जंगल कौन गिफ्ट करता है? उसके जंगल गिफ्ट किया है। उसके बच्चों को शौक है ना उसके। आई थिंक क्या नाम है उसके बेटे का? आनंद। आनंद अंबानी। उसको शौक है जानवरों का। तो पूरा जंगल गिफ्ट कर दिया इंडिया में या किसी दूसरी कंट्री में? इंडिया में किया है। उसका खुद का जू है। शायद बहुत पहले भी जू था, उसके बाद खुद भी दिखता है थोड़ा जू टाइप। अपने बेटे को उन्होंने जंगल दे दिया कि देख बेटा तेरे से भी बड़े जानवर है दुनिया में। बेटा ऐसा है कि वो देख ही नहीं रहा है, सटलिटी नहीं है उसमें। बेटा जर्नलिस्टों को बुला रहा है, आओ आओ इधर आओ, मेरा जंगल देखो, ये देखो मेरे हाथी। भगवान से नहीं मीम से तो डर। ठीक है भाई, भगवान है तुम्हारे साथ, जनता मीम तो बनाएगी ना। इनको कोई फिक्र नहीं है भाई, ये कुछ अलग ही कर रहे हैं। देश बेरोजगार है, हैशटैग चला रहा है देश की शादी। देश की शादी। अम्बानी की शादी में फिर सब बॉलीवुड वाले आए, एक बस में सबको बिठा दिया। वो बस में बोला चलो बस में बैठ के चलो। फिर बाहर से लोग आ गए, एड शेरन आजा, रेहाना कम, दिलजीत आजा, आओ आओ सब सिंगर एक्टर बॉलीवुड वाले आओ बैठो सब, अभी बैठो, बैठ गए, कंफर्टेबल होना, अभी हम नाचेंगे। सबसे एक्सपेंसिव वर्जन था वो, बेटा घर पे गेस्ट आए। जो ठीक है यार, धंधा करो, नाचना तो छोड़ो ना उस पे जिसको आता है। बेचारा थक गया था अम्बानी का बेटा, वो फाइनली ऐसे नाच रहा था। देखा था मेरे को लगा पीछे ग्रीन कपड़े में 2 जन उसका हाथ हिला रहे होंगे। शुक्र है हाथ बोल। अम्बानी फैमिली ने फिर शादी के बाद अपने बेटे को ओलंपिक्स देखने भेज दिया। वो देखते देखते सो गया। अरे बहुत सडन एक्टिविटी हो रही है उसकी आंखों के सामने बेचारा। बहुत कुछ हिल रहा है, मैं थक रहा हूँ, सो गया ये वो वहीं बेचारा। लेके जा रहा है। मुझे लग रहा है अब ये पूरे शादी भारत पे लोग पर गए हैं, वीडियो। बहुत चीज़ें हैं बात करने फिलहाल के तो लिए। अंबानी पे ही है। अलग अलग टाइप का खाना, डेकोरेशन, कितनी चीज़ें हैं बात करने के लिए। पर लोग वहाँ पे जाके वही एक टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जिसको अवॉइड करना चाहिए, कि कपल साथ में कैसा दिखता है। छोड़ दो ना इसको एक बार। कपिल कौन? कपिल शर्मा? आई थिंक कपल। अच्छा मियां बीवी। कपल ओ। वीडियो बहुत ड्राई जा रहा है, अभी तक ऐसा कुछ दिखा नहीं। वो अभी क्या दिखाया है इसने? जो वहाँ पे भी लोग लगे हुए हैं, द कपल लुक्स अमेजिंग टुगेदर, ओ, अमेजिंग।
साथ सिनर्जी, वहाँ पे सिमिट्री नहीं है। वो बेचारी लड़की 1.5 किलोमीटर से उसकी हड्डी गिन सकते हो आप। अंबानी के बेटे का एल्बो नहीं दिख रहा। ओह, गर्दन में फैट I'm जोक। fat, okay? I don't believe in body shaming till you lose an elbow. Like, I fucking lost an elbow. Like, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए डॉक्टर आया, पूछ रहा है नी कहाँ है। खराब मत फील करो उसके लिए। 2-3% का जीडीपी है उसके बाप के पास। 20 माले का हॉस्पिटल खोला है उसने, क्योंकि उसको भी पता है इसको सलाइन भी चढ़ाना होगा ना तो पूरा हॉस्पिटल लगेगा नस ढूंढने के लिए। 1-2 डॉक्टर का काम नहीं है। सर 3 दिन हो गए नस नहीं मिल रहा है। हाय, व्हाट्स योर नेम मैन? नाइस, व्हाट यू डू मैन? जो है क्या करते हो? टेक जर्नलिस्ट। इंडिया में क्या टेक हो रहा है? क्या रिपोर्ट करते हो? ओला की स्कूटर यहाँ जल गई। ओला की? बीच में एक हुआ था, ओला का कंट्रोवर्सी हुई थी। ओला है क्या कंपनी? ओला एक कार कंपनी है, उसकी अंबानी की? नहीं, अच्छा, किसी ऐसे और नॉर्मल। उसके दोनों उसकी इर्द गिर्द कंट्रोवर्सी हुई थी। जिस सत्यनारायण गामरा ने जोक किया ट्विटर पर। हाउ टेक्नोलॉजी फेल्ड। और क्या ही रिपोर्ट करोगे यार। टेक नहीं हो रहा, वही प्रॉब्लम है। चाइना की प्रॉब्लम है, बहुत टेक हो रहा है वहाँ पे। हाँ, अभी चाइना ने एआई ऐप बनाया डीप सीक, जिसने 10% स्टॉक्स गिरा दिए बड़ी बड़ी कंपनियों का। तो हमारे पास एस्ट्रोटॉक्स को छोड़ के और कोई इनोवेशन था नहीं। तो उधर क्या लिख रहे हैं, भक्त लिख रहे हैं, फॉर योर इंफॉर्मेशन चाइना हैज़ ओनली वन पार्टी सिस्टम एंड नो ऑपोजिशन। डेमोक्रेटिक राइट। प्राइवेट कंपनी को ऑपोजिशन रोक रहा है कुछ इनोवेटिव करने से। वो ओला वाला बैठा है कि मैं बढ़िया एआई बनाऊंगा। फिर राहुल गांधी आता है, उसका लैपटॉप लेके फेंक देता है। बहुत इनोवेटिव काम करेगा। इनोवेशन के लिए मेरे पिताजी लैपटॉप नहीं लाए थे, ठीक है। कोई और बिजनेसमैन बैठा है, मैं कुछ इनोवेटिव करूंगा। केजरीवाल नीचे से गोटे दबा देता है उसको। केजरीवाल कौन? सीएम ओह, इनोवेटिव करेगा। वन पार्टी सिस्टम में ही इनोवेशन हो सकता है, ठीक है। ऐसे लिखते हैं ना ये लोग, मतलब लॉजिक। आप कैसे जवाब दोगे इसका कि चाइना में सिर्फ एक पार्टी है और ऑपोजिशन नहीं है, इसीलिए वो आ गया है। तो डेमोक्रेसी ना इनके बीच में आ रही है। सही है। टेक जर्नलिस्ट, सो यू जस्ट रिपोर्ट ऑन हाउ वी आर नॉट टेक्नोलॉजिकली इज इट फनी वीडियो? ये फनी वीडियो है? इंडियन बिजनेसमैन मुझे तो डोंट एक इवन न्यूज़ चैनल एग्री लग दैट रहा है। दे आर डूइंग द रॉन्ग। वही ना। लाइक लुक एट दैट ओला गाय फॉर एग्जांपल। तो मैं ऐसा क्या ही बोल रहा था कि भड़क गया वो। ओला बिल्कुल भड़ास निकाल सिंपल है भाई, तू 2 व्हीलर बनाता क्यों? है, उसके दोनों व्हील नहीं चल कंट्रोवर्सी हुई रहे। थी ट्विटर। पर जोक्स तो कोई भी इतने फनी नहीं। वो बोल रहा है आजा इधर कर ले मेरे साथ काम, साथ में इंडिया बनाएंगे। पहले ये बिजनेसमैन का क्या फेटिश है इंडिया बनाने का? एक ढंग की बाइक नहीं बन रही, ये इंडिया बनाएगा अभी। कुछ रखो स्टिल यार ओला पे थोड़ा जोक्स है। लिमिट में अपने एस्पिरेशन को। फिर अभी उसने बाइक के नए कलर लॉन्च किए हैं, क्या पता अलग कलर में चल जाए। ग्रीन में। ऑरेंज पे डिटॉक्स चाहिए वहाँ, ग्रीन में बोटॉक्स जलेगी, चल रहा ऑरेंज है। में जलेगी। वो राइट। लगा हुआ है वहाँ पे। दे दूंगा तुझे ग्रीन पैसे। ग्रीन का भी तो कुछ रिलेशन है। वो कहते हैं कि मोदी का ग्रीन कुछ पैरेट पैरेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? योगी को योगी योगी, उसका क्या मतलब है? ऑरेंज उनका है कुछ हाँ, रिलीजन पे जो आ जाएगा, छोड़ो। अच्छा वो रिलीजन है। मुझे पैसे, अरे उन्हें दे जो रिफंड मांग रहे हैं। अभी मैं ट्वीट नहीं कर रहा उसके बारे में, बिकॉज लोग मुझे ब्लेम कर रहे हैं तेरी वजह से। मेरे स्टॉक्स जो मैंने खरीदे थे वो डिप हो गए। मैं बोल रहा हूँ मैंने अपने ट्वीट लिखे, उसके ट्वीट उसने लिखे। मैंने ओला की जॉब ऑफर ली नहीं है, बिकॉज ये ओला की कंट्रोवर्सी हुई। उसके बाद मुझे आई थिंक बहुत हज़ार लोगों ने टैग करके अपने बाइक का नंबर, चेसी नंबर, सर्विस बुक का फोटोकॉपी सब भेजा उन्होंने। डीएम कर रहा है कोई, भैया मेरा देख लो। क्या बाकी मतलब? सब छोड़ो भैया, ओला पर मेरा देख अच्छा, लो। वो बाइक सेल करने के लिए। मैं क्या देख लूँ भाई, मैं क्या कर सकता हूँ?
जब मतलब जो एजेंसीज बनी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए वो कुछ नहीं कर पा रही। वो जाती है ओला के मालिक के पास, वो मोदी जी के साथ अपना फ़ोटो बता देता है, वो रिवर्स होके वापस चली जाती है। मैं क्या कर सकता हूँ। पर उसमें से थोड़े ऐसे थे जिन्होंने पहले मुझे बहुत गालियाँ बकी थी, हरामजादे कुत्ते, मर क्यों नहीं जाता, पाकिस्तान चले जा, जो दिन दिख गया मैं रगड़ दूंगा। फिर उसके नीचे था मेरी ओला का देख लेना ना। लाइक एक 50,000 की बाइक के लिए तूने अपना ईगो, अपना ओपिनियन सब छोड़ दिया। अब समझ में आ रहा है कैसे राज किया लोगों ने इतने साल। आया कोई बाबर, तुम यहाँ से चिल्ला रहे हो बाबर तू झाड़ बराबर, ठीक है। उसने बोला 50 गज प्लॉट दूंगा सबको। बाबर सर आपकी शादी हो गई क्या? ये जोक 350 पे अगर मैं मारता। एक और नया चीज चल रहा है ऑनलाइन, आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव नोटिस्ड इट, मेंस राइट एक्टिविस्ट। नॉट रिड्यूस मेंस राइट्स, फाइट फॉर मेंस राइट्स। मेरे को पहले लगा पैरोडी अकाउंट है ये किसी का, फिर पता चला नहीं है, एक्चुअली मर्दों के राइट्स के लिए लोग लड़ रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मर्द अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, अभी से नहीं, बहुत पहले से। इंडिया में आई थिंक इशू है मर्द मर्द वुमेन्स को बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्शन दी जा रही है, और मर्दों की प्रूफ होने के बावजूद काफ़ी वो तो दिख रहा है जिस तरह से भी समय के केसेस साथ आए हुआ। बहुत सारे। केसेस मीन्स क्या, हेरेस के? जिसे एक नकुल प्रकाश का कुछ आया था, ऐसे कुछ नाम था उसका। क्या हुआ था उसके साथ? एलिमनी पर हुआ था, उसने सुसाइड कर दिया था अपना। वो ओके, जो सामने वुमेन की तरफ से जो आता है, ओके। एलिमनी पर हाँ मर्द के खिलाफ कोई कानून नहीं इंडिया में, तो इसमें तो एग्री करते हैं। अच्छा, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किसकी फीलिंग पे हुआ था? हिरोशिमा नागासाकी में तरला दलाल ने भरे बैंगन फेंके थे ऊपर से ठाठ। किसकी फीलिंग पे चल रहा है आज ये? कि अब पुतिन और जेलेंस्की की बीवियां लड़ रही है। एक्सप्रेस ना करते करते ये दुनिया यहाँ लेके आए। आप चाहते हैं ये एक्सप्रेस करें अपने आप को। और इन्होंने औरतों की मदद करने के लिए कभी कुछ नहीं किया। मर्द ओवरऑल, इंडियन मर्द ने तो सोचा भी नहीं कि औरत की मदद मतलब क्या, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, कौन लेके आ रहा है ये सब हमारे कल्चर में। जो जो चीज़ें दुनिया में बनी हैं वो औरतें आज शायद इस्तेमाल कर रही हों, पर वो बनी तब है जब मर्द एक दूसरे से लड़ने गए, जब उनको खुद खाना बनाना पड़ा ना, तब आया ये सब। फ्रिज, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, गैस स्टोव, कुकर। पूरा देश हमारा इंजीनियरों से भरा है। क्या है इंडिया में, पत्थर फेंको एक इंजीनियर को लगेगा। ये तो कश्मीर जोक नहीं? कश्मीर जो भी है, और इंजीनियर जितनी तादाद में है इंडिया में जॉबलेस, उस पर भी हो दोनों सकता मिक्स करके मारा है पत्थर की तरह। है। देश इंजीनियर ही इंजीनियर। इन्होंने मिक्सर नहीं बनाया। क्या है मिक्सर? मोटर है, 3 ब्लेड है, नहीं बनाया। आएगा जापान से तो आएगा। दादी आर्थराइटिस में मसाला कूटते कूटते चल बसी। दादा कोने में खड़ा होके बोल रहा है मुझे तो कूटे हुए मसालों में ही स्वाद आता है। कसम से घर में मिक्सर आया तो लोगों को पता चला वो दादी बात भी करती है। एक दिन में सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया दादियों का। मिक्सर आया, 3 घंटा फ्री हो गई दादी, अभी बात कर रही है। तुमने देखा है वो मीम आता है हर व्हाट्सएप ग्रुप पे, जिसमें 2 तरह की रोटियां होती है। एक रोटी होती है जली हुई, उस पे लिखा होता है लव मैरिज। दूसरी रोटी होती है फूली हुई, उस पे लिखा होता है अरेंज मैरिज। देखो ना, लव मैरिज जली हुई रोटी, अरेंज मैरिज फूली हुई रोटी। इनके प्यार के वर्जन में भी, अंधे प्यार में भी औरतें ही रोटी बना रही है। देखा है ऐसा अंधा प्यार? साउथ इंडिया में लाइफ औरतों की 0.25% बेटर है, लाइक क्यों? के लिए चावल है।
एक बार बनेगा, 2 बार खा या गांड मरा, टेक इट लीव इट। रोटी, फूली हुई रोटी चाहिए। क्या क्या करके आए सर आप आज? वो मैं अभी बस बीजिंग पे भगवा लहरा के आया हूँ, तो सोचा आज फूली हुई रोटी खाता हूँ। हमने फतेह कर ली। एक तो इन्होंने कुछ बनाया नहीं, उसके ऊपर कोई यूज़ भी कर रहा है ना तो आ जाएंगे उसमें। माइक्रोवेव, फ्रिज, वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में कपड़े जाते ही ना गीले हो जाते। एक बार फ्रिज में खाना चला गया ना, उसके ठंडा हो जाएगा ना, इसकी वीडियो भी ये ऐसा डाल। ना, ये ठंडा हो माइक्रोवेव रहा में है। खाना गर्म करने से ना चल वो नहीं रही है न्यूट्रिशन हमारी। एकदम सक कर लेता है। ठीक है, आपको कैसा पता? आपका डिग्री एमए इन हिंदी साहित्य, आपको कैसा पता माइक्रोवेव सक कर लेता है? हाँ कसम, एकदम। औरतों का हाल ये देश में इतना खराब है कि आप किसी औरत से रैंडमली पूछ लो ना, मैम आपको टाइम मशीन दे रहा हूँ मैं, कहाँ जाओगे? वो बोलेगी पीछे तो जा नहीं सकते। हालात बहुत खराब थे। मुझे कोई टाइम मशीन दे तो मैं 20 मिनट पीछे जाना चाहूंगा, 15 मिनट, और इस वीडियो को मैं हटाना चाहूंगा। ये क्या कर रहे हैं हम? 13 मिनट 13 लगाओ। मेरे ख्याल से है, कॉमेडी है, पर कॉमेडी स्पेशल आखिर लिखा हुआ है, स्पेशल है कोई कॉमेडी फिर स्पेशल। प्रीमियम वर्जन इन सुनिए चूतियों को सुनिए। देख के आगे जाने का भी खास मन हो नहीं रहा। आई थिंक ये वीडियो जो वायरल हुई है वो कॉमेडी की वजह से नहीं हुई है। ये जो बीजेपी पे जोक्स वगैरह बीजेपी हो पे रहे हैं, इस वजह से। एक्टिविस्ट क्योंकि बहुत है। कुणाल कामरा की बहुत फनी वीडियोस भी हैं इंटरनेट पे जो मैंने वॉच की है, वो फनी है काफ़ी, बट ये वीडियो इतनी फनी नहीं है, अभी तक नहीं है। 13 मिनट तक एक दो जोक अच्छे थे। मैं यही रहूंगी, तू ले टाइम मशीन। रोटी मेकर है तो दे। एक जोक को जो है काफ़ी एक्सटेंड किया। हाँ, ओला पर जैसे और बीजेपी मर्दों को दो टाइम मशीन। पहले जैसे ओला ओला का जो खींचा, इसको पाँच- पता वहाँ ठंडा पड़ गया, 5 मिनट तक कम से कम ओला पे जोक लगे। तो सेम वो अब जलना रोटी जलना। पे चल रहा है, वुमेन राइट्स पे। आई थिंक इसको आखिर में कनेक्ट हो गए कोई क्या पता कुछ बहुत प्लॉट अच्छा जोक ट्विस्ट बने। हो। हाँ, अभी तक तो सिर्फ रोटी बन रही है। रोटी बन मशीन तो हम पक रहे हैं। लॉजिक छोड़ दिया इन्होंने, लॉजिक को पीछे। मर्दों को दो टाइम मशीन, घूमने लग जाएंगे। कहाँ जा रहा है तू? मैं जा रहा हूँ 83 का वर्ल्ड कप देखने। सोचेंगे नहीं टिकट के पैसे कौन दे रहा है, वीज़ा कौन देगा, कार भाड़ा कैसे आएगा, पासपोर्ट कहाँ है। जाऊँगा 83 वर्ल्ड कप देखने जाऊँगा। अरे जाऊँगा 1996 में वो शारजा मैच देखने जाऊँगा। अरे जाऊँ, मैं जा रहा हूँ 92 का डेमोलेशन देखने। इधर बड़ा गंदा जोक आ रहा है। ये कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल। पहले बार मेरे को भी किसी ने बोला था ना टाइम मशीन दे रहा हूँ, मैं भी रोमांटिक हो गया था आइडिया के साथ। आई वाज लाइक मैं भी घूमना चाहता हूँ। और मर्द पीछे जाने के लिए ओके है, हमारे लिए हालात हमेशा सेम ही रहे हैं। ठीक है, मैं भी 1970s के इंडिया में घूमना चाहता हूँ, बिकॉज तभी बढ़िया था इंडिया यार। जितना भी मैंने पढ़ा है उसके बारे में, लाइक इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम। रास्ते नहीं थे, टोल नहीं थे, गाड़ियाँ कम थी, ट्रेन ही था, मतलब जहाँ बैठो एक ट्रेन में बैठे। बीजेपी थी, बीजेपी भी नहीं थी, मोदी तब से अच्छा बेच रहा था। तब तभी मेरे ख्याल से ये जोक मार। कहीं गए, उतर गए, किसी स्टेशन पे उतरे। 1970 के तो हम भी शायद कराची में जाना चाहेंगे। उस टाइम शायद कराची भी बहुत बेहतर था। कराची अभी किसी की बेहतर तरफ है। देखते हुए बोला अब तो ये कोई I चाय think- है बेंचो। टॉप 5 कंट्रीज में है। कंट्रीज या डेंजरस। क्या जोक थे, मैंने मिस कर दिया। पहला जोक था जो मैंने miss लोग हंस रहे हैं, पागल हो रहे हैं, उनको मेरे तो पैसे नहीं आते। नहीं कोई अच्छा जोक बोला। जो चला गया देखते हुए बोला ये कोई चाय है बेंचो। क्या है वो है हमने पहले ही कैच कर लिया इसकी मान जो ये कोई चाय है। नो वंडर बीवी छोड़ के चली गई। और ये कौन है साथ में बच्चा? बड़ा होके गंजा होगा ये। ये किस पे था? बाप पर था मुझे लगा।
ये नहीं पता था मोदी के बाद ये कुछ है इसका। जोक जो समझा, उसी पे क्या तो हाँ वो तो मैं वो वो मुझे भी गुस्सा आइडिया नहीं हो सकता, और जो गुस्सा हो सकता है वो एफआईआर नहीं कर सकता। हाँ Who is this joke about? Who knows? Your guess is as good as mine. मतलब अमीर लोग इंडिया में थोड़े टाइप के होते हैं। एक अंबानी टाइप, बहुत ही मतलब निर्लज नीच। एक और अमीर है कि जो अमीर हो जाता है पर मिडिल क्लास होने की एक्टिंग करता है। उसमें से सबसे एक महान औरत है, उसका नाम है सुधा मूर्ति। नो कॉन्टेक्स्ट। सिंप्लिसिटी की मूरत है वो। उसका वही क्लेम है कि मैं सिंपल हूँ, और उसने अपनी सिंप्लिसिटी पे 50 किताब लिख दी है। हर एयरपोर्ट पे जाओ आपको सुधा मूर्ति का एक author हो गई। सेक्शन मिलेगा, और हर किताब का पॉइंट यही है कि वो सिंपल है। उसकी ज़िंदगी का हर स्टोरी का पॉइंट यही है कि वो सिंपल है। हर स्टोरी ऐसी होगी उसकी। वंस आई वेंट टू अ मैंगो सेलर, मैंगो सेलर गेव मी 8 मैंगो फॉर 100 रुपी। देन वन लेडी केम इन कॉर्पोरेट अटायर. Mango seller gave her 8 mango for 150 rupee. Then I went to mango seller. I asked mango seller, why you give me cheaper mango? हम चूतिए हैं। कोई जाके दुकानदार था से पूछेगा, हाँ सर। भैया मुझे आपने नहीं हमें आया। सस्ता क्यों दे दिया? अगर कोई आपको सस्ती चीज़ देगा तो आप दुकानदार के पास नहीं जाओगे, क्यों सस्ती दी। इस पे काफ़ी लाफ आया इसको। दिन ही खराब हो गया। वैसे I simply हम क्यों रोस्ट कर रहे हैं इस वीडियो में। went to the आई थिंक हम mango ज़्यादा seller. एक्सपेक्टेशन लेके हैं। Mango seller हाँ told me क्योंकि that कॉमेडियन lady अच्छा है। has modern corporate job in this international company called Infosys. अभी समझ में आ रहा है आपको नारायण मूर्ति क्यों 70 घंटा काम करना चाहता है? आई थिंक ओला का सुधा मालिक मूर्ति पूरा उसका दिमाग ही जलाती होगी अपने। मैं सिंपल हूँ, मैं सिंपल हूँ, मैं सिंपल हूँ, अच्छा अच्छा वो मैं रोता घर के बाहर हूँ। ये तो ओला का मालिक लग रहा है। सुधा मूर्ति की कहानियां सुन के यार, नहीं भाई वही 2 है, साल वो पूरे author यूके है। की सास थी यार। ना हाँ वही ऑथर ये है कहाँ की जो बुक्स लिखती सिंप्लिसिटी है। है? ये कोई सिंप्लिसिटी है? अभी राज्यसभा जा रही है वो सिंपली। सिंपली दिवाली हो रही काफी है, सिंपल था दिल्ली ये में जो। 1200 है AQI, पोल्यूशन है, सब कुछ है, आपके दादा के फेफड़े जल रहे हैं, वहाँ पे फटाके बजा रहे हैं लोग। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के दे रहा है कि भाई दिल्ली छोड़ दो, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, 4-5 महीना दिल्ली से बाहर। बट डॉक्टर खुद भी तो दिल्ली में, वो लोगों को प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर दे, एलीट दिल्ली में से यहाँ पॉल्यूशन नहीं। यहाँ और अभी क्या था ये इसका लोग बोल रहे हैं point? हम फटाके जलाएंगे। सबको पता होना चाहिए दिवाली आ गई है। पता है आ गई है, छुट्टी मिल रही है, आ गई है। नहीं नहीं, मुसलमानों को सुनाएंगे हम कि दिवाली आ गई है। मुसलमान हमें कोक स्टूडियो सुना रहे हैं, हम रिटर्न में उनको बम सुना रहे हैं। वो भी ऐसे सोचने लग गए तो गुड जो प्रॉब्लम हो मुस्लिम जो जाएगा। नॉर्मल। सुनाओ हमारा फेस्टिवल आया है, व्हाट वियर्ड फेटिश। मर रहे लोग, फेफड़े जल गए उनके, तो क्या हो गया, फटाके जलाओ। दोनों में लोग मारेंगे। फिर इसमें दिल्ली के सोशलाइट बकरा आएंगे ईद में तो और फटेंगे। बोलेंगे फटाके मत जलाओ। क्यों मत जलाओ? पोल्यूशन। ये कट ही करना पड़ेगा। मेरा कुत्ता, बहन के लोड़ो, तुम्हारे कुत्ते के लिए ये सोचेगा क्या? तेरे को लगता है कुत्ते के लिए इसमें एम्पैथी है? उनके आर्ग्यूमेंट ऐसे होता है, दिस डॉगो इन द नेक्स्ट 6 hours विल बी रेस्टलेस। कुत्ता भौंकेगा, ये प्रॉब्लम है अमीर लोग का। बाकी के दिन क्या करता है? कुत्ता कंफ्यूज रहेगा। कंफ्यूज्ड ही होते हैं जानवर, हम भी कभी कभी कंफ्यूज्ड ही होते हैं। कुत्ता रहे कंफ्यूज घंटा, किसी को फर्क नहीं पड़ता यार। बस इनको लग रहा है कि ये लोग जानवरों के लिए ना में एम्पैथी आ जाएगी। इंसान, मुसलमान, माइनॉरिटी, ये सब छोड़ो, कुत्ते का फोटो देख के इनके मन में भाव जगेगा।
फिर ये फटाके नहीं जलाएंगे। ये है पॉसिबल। इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कोई चीज़ से। जो ये करते हैं, जैसे पूरे दुनिया में क्या हुआ, पैंडेमिक आया, महामारी, इंडिया में क्या आया, महा उत्सव। ए कुछ आ रहा है बाहर से, रेडी है। कोविड कहाँ से आया, फ्लाइट से, इंटरनेशनल। लॉकडाउन कहाँ लगा दिया, पूरे देश में। हाँ लॉजिक नहीं पता। जवाब पूछा तो बोला 5 बजे थाली ताली, एक्टिविटी दे रहा हूँ मैं सोचती एक्टिविटी का क्या इम्पैक्ट होगा, किसी ने एनालाइज किया? 4:59 में था अपने बालकनी में कि देख लूँ मैं कि जब दंगे होंगे मेरे घर में कौन कौन आएगा। उधर एक कौवे का घोंसला था, ठीक है। 4:59 को वो कौवे का कॉन्फिडेंस जो था ना, देख लेंगे क्या है ज़िंदगी, चिंता नहीं कोई बात की। इस बच्चे को मैं यूपीएससी कराऊंगा, ये वाले को फॉरेन भेजूंगा। 5 बजे फिर थालियाँ बजनी चालू हुई, कौवा उड़ते रहा। उसको लगा एरिया में छूतिया हो गया। कौन कौवा? सिटी इशू है, स्टेट में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, ये देश गलत है। वो गोल्डन वीज़ा लेके दुबई चले गए, अभी तक वापस नहीं आए हैं। ट्रॉमा है उनमें। आप कोई भी कौवे के सामने थाली और ये सब लेके जाओ, बोलेगा दूर रखो मुझे इस पित्तल की दुनिया से, डेंजरस। ये इवेंट क्यों हुआ, किस लिए हुआ, वापस कब होगा, इसका जवाब जब इंसानों के पास ही नहीं है, कौवा कहाँ से निकालेगा? फिर मोदी जी ने, विराट हिंदू मोदी जी, वन मैन हिंदू मोदी जी, बेस्ट हिंदू मोदी जी, उनसे बड़ा हिंदू ही नहीं है कोई। उसने अप्रैल में पूरे देश में लोगों को दिया लेने भेज दिया, ऑफ सीजन में। अभी मैं आपको बोलूँ जाओ डांडिया लेके आओ, मिलेगा? दिया ढूंढते ढूंढते लोगों को कोविड हो गया। कैंडल ले नहीं सकते, सीधा यसु आ जाएगा। कैंडल मेरी आस्था के साथ खिलवाड़ है, मैं कैंडल नहीं लूँगा। ये हुआ, ये था पैंडेमिक, जहाँ लोग मरने हैं, दुनिया उदास होनी है। यहाँ पे मर्द किचन में घुस गए, बर्तनों पे हाथ लगा लिया, वाइफ को मिर्गी का अटैक आ रहा है, क्या करने वाले हो आज? फिर उसके बाद बाहर जाके मोदी जी ने 5 मिनट बोला, इन्होंने 20 मिनट तक बजाया। चांस मिला है, कुछ कल्चरल करते हैं साथ। प्रॉब्लम ये है कि हमारा ना मतलब डाइवर्स फेथ है। आप कोई भी चीज़ बोल सकते हो जो हिंदुज़म है, वो कोई भी चीज़, मतलब 16 साल का मैं था तो नॉन वेज नहीं खाना, ठीक है, ट्यूसडे को नॉन वेज नहीं खाना है। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो 12 बजे के बाद खा सकते हो। फिर और बड़ा हुआ तो बोला क्या ट्यूसडे, क्या वेडनेसडे, यहाँ ट्यूसडे कहीं और मंडे है किधर। हिंदू थोड़ी जो एक टाइम जोन का प्राणी है, बस घूमता है वो आज़ाद पंछी जैसे। और मुसलमान फिक्स्ड है भाई, सिलेबस में फिक्स्ड है। उनसे कोई भी सवाल पूछो वो गुस्सा नहीं होगा कभी। वो वही फील्ड में आजकल घूम रहा है, ब्रदर हैज आस्क्ड अ गुड क्वेश्चन। पूछो कोई मुसलमान आदमी से हलाल का क्या है, वो पूरा बता देगा। देखो हलाल का ये सिस्टम है, ये हमारा ये हमारी रिलीजियस टेक्सचर्स बोलते हैं, ये पीटा बोलती है, ये हम बोलते हैं, ये डॉक्टर बोलते हैं, ये साइंस बोलता है, ये हाइजीन बोलता है। हिंदू उसमें बोल रहा है बहुत बोल लिया आपने, शांति रखो थोड़ी। वेटर आया ऑर्डर लेने, झटका बिरयानी। किसको झटका देना है? झटका वेज बिरयानी। एक झटके में आलू काटो, उसके बगैर नहीं होने दूंगा मैं। स्ट्रेस हो जाता है। हिंदू आदमी मतलब कुछ भी बेच सकते हो आप किसी हिंदू आदमी को। धर्म के नाम पे हमारे साथ इतने फर्जी प्रोडक्ट्स हमारी ज़िंदगी में आए। इलेक्ट्रिक अगरबत्ती बताओ,
ये मेरी आस्था के साथ खेल है। अब पूजा हो रही है सुबह को, धुआं नहीं निकल रहा, इलेक्ट्रिसिटी दिख नहीं रही। कैसे दिखेगा आपको फुल मतलब मॉर्निंग में इलेक्ट्रिक अगरबत्ती का क्या पॉइंट है? मैं अभी तक नहीं समझ आ रहा है, पर बेच दिया किसी ने, हमने ले लिया। या आई थिंक सेव हिंदुइज्म फ्रॉम हिंदूज। क्या पता सेलर मुस्लिम हो। और हिंदू फोबिया 80% देश है हिंदू का, बोल रहे हिंदू फोबिया है यहाँ पे। मतलब हल्दीराम के अंदर आप घुस के मतलब चिल्लाने लगोगे कि भुजिया फोबिया है भाई इधर। यहाँ पे जो भी लोग आए ना भुजिया के खिलाफ है ये लोग। जॉर्ज सोरोस से पैसा लेके ये लोग भुजिया की प्रथा को ख़त्म करना चाहते हैं। दे वांट भुजिया टू बी अ पास्ट। कोई लॉजिक है ये बात का? हो रही है, पर हर देश में आपको इंडियन मिलेगा, और इस देश में हर इंडियन एक ही चीज़ बोल रहा है, हिंदुओं का तो एक ही देश है बेटा, हम कहाँ जाएं। सब जगह तो गए आप, कोई जगह छोड़ी है आपने? मुझे अफ्रीका से कोई फ़ोन कर रहा है कि शो करना है, मैं बोल रहा हूँ किसके लिए? मैं हिंदी में शो करता हूँ, अफ्रीका वाले सीख रहे हैं क्या? मान लिया उन्होंने कि इनके पूर्वज सनातनी है। बोल रहा नहीं सर, उधर हमारी इंडियन कम्युनिटी है सर, हिंदी स्पीकिंग। कौन सी कम्युनिटी है, क्या कर रही है वहाँ? गुजरातीज इन अफ्रीका, ओहो, हजारों में। फिर गूगल किया गुजरातीज इन इंडियन आर्मी। अगर इनके 350 सीट आते, ये दूसरा वाला गूगल में करता ही नहीं है। वो ज्ञान का क्या फायदा जो बांट ना सको। यार बुड्ढों का कुछ करना पड़ेगा जब तक ये देश के बुड्ढे फ्री है। अरे यार फ्रीडम देने का एक तरीका होता है, लेने का भी एक तरीका होना चाहिए। सब चीज़ से रिटायर करो, वोटिंग से रिटायर करो। 65 के आप हो गए, अभी क्यों जाना है वोट करने? किसका फ्यूचर चूज करना है? बैठो इधर आराम से। देखो 18 to 65 स्टेप काउंट, ठीक है। 65 के बाद वर्ड काउंट। दादाजी 6 से 7:30 है, आपको मोबाइल मिलेगा 45 मिनट्स और आप 9000 वर्ड बात कर सकते हो। उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। नहीं, उसके बाद दमशराज। बहुत इंग्लिश उर्दू यार करना पड़ेगा, किसी को राइट्स देना है तो किसी के राइट्स लेने पड़ेंगे। हाँ, बुड्ढों के लो। क्या करते हैं वैसे, कुछ काम के नहीं है। तो वही कुछ हो गया, हल्दी लगा लो। अरे भैंचो, ये हल्दी अश्वगंधा ये सब तभी था जब मेडिकल साइंस नहीं था। पैरासीटामोल आई, सबको अंडू कर दिया। अभी लो पैरासीटामोल, क्या है उसमें? बुड्ढे लगे हुए हैं, हल्दी लगाओ, चंदन लगाओ। स्ट्रेस है बुड्ढे। हाँ, ये टैक्स पेयर का बड़ा लोड तो बुड्ढे हैं। और बुड्ढों में जो सबसे ज़्यादा विद्वान लगता है ना उनको, जिसको आप देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार, आनंद महिंद्रा भी बुड्ढा है। वो तो ठीक ठाक ट्वीट करता है, कभी ध्यान से उसके ट्वीट पढ़ो। थर्मोडायनामिक्स, मरीन बायोलॉजी, और मतलब रेडियो एक्टिविटी, अपनी गाड़ी कैसे बेहतर करे, उसके अलावा हर टॉपिक पे भाई ने बात किया है। AI मीट पे चले जाता है। हाँ। लोग उसको सरकास्टिकली बुलाते हैं, वो सीरियसली पहुंच जाता है। आनंद महिंद्रा कुछ भी ट्वीट करता है यार। एक बार एकदम फ्लड हो गया मुंबई में, जिसको हम स्पिरिट ऑफ मुंबई बोलते हैं। स्पिरिट ऑफ मुंबई इसलिए बोलते हैं क्योंकि थोड़े लोग मर जाते हैं, इसीलिए स्पिरिट ऑफ मुंबई। तो स्पिरिट ऑफ मुंबई में क्या हो रहा है, फ्लड हो गया है, डबल डेकर बस झूल रही है पानी में, ठीक है। बच्चे जा रहे हैं उसके ऊपर, समर सॉल्ट मार रहा है पानी में, ठीक है। बह के सीधा श्रीलंका पहुंच सकते हैं। वहाँ आनंद महिंद्रा को वीडियो मिलता है। हमें लग रहा है कि ज्ञानी आदमी है, बोलेगा कि अरे क्या कर रहे हो बच्चों, मत करो, प्रशासन कहाँ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई ये बच्चों को रोकता क्यों नहीं। आनंद महिंद्रा वहाँ लिखता है, व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन। ये देश का विद्वान ही चुतिया गया है। बचा क्या है फिर बचाने को? फिर बातें ऐसे करता है, लाइफ गिव्स यू लेमन। AI मीटिंग पे बोलता है हम इंडियन AI बनाएंगे। अरे तुमने अभी तक कुछ नहीं बनाया इंडियन। बनाया ना एस्ट्रो समथिंग। एस्ट्रो हाँ, इंडियन का AI है।
लिया के सब बना दोगे? पॉसिबल नहीं है। लूडो बनाया मैं इंडियन बिजनेसेस में मैं जितना कम ही बोलूँ उतना बेटर है। जब भी मैं बोलता हूँ कुछ हो जाता है। आई हैव डिसाइडेड दैट व्हाई शुड आई ऑफेंड पीपल ओनली इन वन आर्ट फॉर्म? व्हाई व्हेन आई कैन यूज अनदर आर्ट फॉर्म? So with a huge round of applause, welcome my music buddy for today, Kabir Singh. Yes. Yeah, Kabir Singh? he is Kabir Singh if Karan Johar is the director. ओह क्या लगता है? स्वीट Nice आदमी joke. लड़कियों की बात सुनता है। नॉनसेंस। गलत देश में पैदा हो गया। हमारा पहला गाना है थोड़ा सा कट आ गया। स्वीट आदमी लड़कियों की बात सुनता है। क्या लगता है? स्वीट आदमी लड़कियों की बात सुनता है। नॉनसेंस। गलत देश में पैदा हो गया। गलत देश में हमारा पहला गाना है भारत के दो बहुत ही इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस पर, ईडी और सीबीआई। ये जोक समझ नहीं आया। पहले ED और जज बोलता CBI. था सीबीआई तो समझ आया। पिंजरे में ED बंद PSC है। तोता और मैना है। फिर मोदी जी आए 2014 में, विराट हिंदू। उन्होंने बोला ये क्या है, हमने इनको बंद क्यों कर रखा है? हाथ क्यों बंद है इनके? खोलो इनको। हाँ, पिंजरा मत खोलो, हाथ खोलो बस। पहले के पिंजरे में बंद थे, अब पिंजरे के अंदर से कैबरे कर रहे हैं। क्या है? यही तो कर रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या किया इन्होंने? ईडी वो कर पाया जो मिशनरी नहीं कर पाए, हृदय परिवर्तन। आप एक चीज़ सोच रहे थे, ईडी आ गया आपके घर पे, अभी दूसरी चीज़ सोच रहे हैं। बेचारा वो पोप वैटिकन में हिसाब नापते नापते बस गया कि इंडिया में पैसा डाल रहा है, हॉस्पिटल डाल रहा है, हिम डाल दिया, स्कूल दे दिया, सेंटा क्लॉज दे दिया, गिफ्ट दे दिया, बाइबल दिया। सब हिंदू लोग बोला अपने पास है, हाँ हमको नहीं चाहिए, बाकी सब दो। वो सब ठीक है। पहला गाना हमारा सीबीआई और ईडी की इंडिपेंडेंस पर। लेट्स गो। सीबीआई जो पीछे लग जाए या ईडी तुझे सताए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। सीबीआई जो पीछे लग जाए या ईडी तुझे सताए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। पार्टी मेरी भ्रष्टाचारी, संघ की आज्ञाकारी, जिसके सर पे हाथ फिरा दे चार्जशीट हो जाए कोरी। सुन 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 अरे बेटा सुन, इस पार्टी के बड़े बड़े जुर्म। सुन 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 अरे बेटा सुन, इस पार्टी के बड़े बड़े जुर्म। मर्डर हो या रेपिस्ट, यहाँ सबको बेल मिल जाए, काहे घबराए, काहे घबराए। सीबीआई जो पीछे लग जाए या ईडी तुझे सताए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। लॉयर हो या इंस्पेक्टर, जज हो या कलेक्टर, अपने आगे सभी है झुकते, इंक्लूडिंग प्रेस रिपोर्टर। बस एक बार हाथ मिला ले तो मिलके पाप छुपाए, काहे घबराए, काहे घबराए। सोचो ये देश में ईडी जुडिशरी बेचारे जज बैठ के ड्रीम लाइन के लिए रूल बना रहे हैं। देश में कैसा होगा, कुछ होगा नहीं, उस पर डिस्कशन नहीं करता है। ड्रीम इलेवन पे आप एक ही बार टीम बना सकते हो। जज के ऑर्डर में लिखा है। जो इन्होंने महाराष्ट्र की इलेक्शन से किया है ना भाई साहब, बोलना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने पहले क्या किया, शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना से बाहर आ गई, एनसीपी से बाहर आ गई ना। एक वोटर को 9 बटन दे दिए, सब कंफ्यूज हो गए। चालू एक जन ने किया था, वो मुंबई में एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है थाने, वहाँ से आते हैं। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए, कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से
तुम देखो गद्दार नजर वो आए, थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय मंत्री नहीं वो दल बदलू है, और कहा क्या जाए, जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए, मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए, तीर कमान मिला है इसको बाप मेरा ये चाहे, थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। सोचो ना, मतलब ये पॉलिटिक्स है इनकी। परिवारवाद खत्म करना था, किसी का बाप चुरा लिया मैंने। क्या रिप्लाई होगा भाई? मैं मिलूं कल ये मुझे तेंदुलकर बिल्कुल के समझ बेटे नहीं को, है। बोलूं कि आजा भाई लंच पे मिलते हैं, आधा घंटा तेंदुलकर की तारीफ करूं और बोलूं कि देख आज से पर वो मेरा बाप है, तू ढूंढ ले कोई ऑन द वे। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो काइंडली हमें इस चीज़ के बारे में अगर नीचे कमेंट में बता दे तो आपका बहुत शुक्रिया होगा। हमारा तीसरा गाना है जो ये लूट लगी है ना, पूरा देश बिजी है खुदाई में, खोद रहे हैं हम, कुछ निकल जाए पता नहीं। खोदो खोदो, उडुपी के नीचे स्टारबक्स मिलेगा, स्टारबक्स के नीचे उडुपी मिलेगी, आपका टैक्स का पैसा हो रहा है हवा हवाई। इन सड़कों की बर्बादी करने सरकार है आई, मेट्रो है इनके मन में, खोद कर ये ले अंगड़ाई, ट्रैफिक बढ़ाने ये है आई, ब्रिजेस गिराने ये है आई, कहते हैं इसको तानाशाही। और कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बस आपके एस्पिरेशंस गए कचरे के डब्बे में। कॉर्पोरेट एम्प्लॉय कॉर्पोरेट से ज़्यादा टैक्स भरेगा, देश हित में हो रहा है भाई, देश हित में। देश में इतनी महंगाई सरकार के साथ है आई, लोगों की लूटने कमाई, साड़ी वाली दीदी आई, सैलरी चुराने ये है आई, मिडिल क्लास दबाने ये जो ये आज वो फाइनेंस मिनिस्टर, आई, वो जो टैक्स बहुत खिलाने ये है आई, कहते हैं इसको निर्मला ताई। निर्मला शी इज द JNU स्टूडेंट द कंट्री डिजर्व्स। ले लो भाई, नेहरू की गलती है, गलत यूनिवर्सिटी में पढ़ी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ती तो अच्छी फाइनेंस मिनिस्टर होती। अब वैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प सब भारतीयों को स्वर्ण काल में वापस भेजने वाला है। मैं तो 1-2 महीना एयरपोर्ट के आसपास ही लिया है, जो भी आएंगे मैं बोलूँगा वेलकम बैक टू मोदीज इंडिया, इट्स वेरी गुड, यू आर सेइंग इट वाज वेरी नाइस, नाउ लेट्स सी हाउ वी एंजॉय, साथ बनाएंगे विकसित भारत। विकसित भारत का एक और एंथम, हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल एक दिन। आई थिंक पूरी वीडियो में यही पार्ट ये बनी अच्छा है। है, और ये में तो फटा है ज़्यादा। मन में अंधविश्वास, देश का सत्यानाश, हम होंगे कंगाल एक दिन, होंगे नंगे चारों ओर, करेंगे दंगे चारों ओर, पुलिस के पंगे चारों ओर एक दिन, मन में नथुराम, हरकतें आसाराम, हम होंगे कंगाल एक दिन, होगा गाय का प्रचार, लेके हाथों में हथियार, होगा संघ का शिष्टाचार एक दिन, जनता बेरोजगार, गरीबी की कगार, हम होंगे कंगाल एक दिन। आई कैन सी इट, या 2 rupees equal to $86 soon। अरे अभी आया है स्वर्ण काल भारत का भाई, अभी तो हर चीफ मिनिस्टर में हम कुछ ढूंढ रहे हैं, आज मुख्यमंत्री है एक, कुछ तो ढूंढ रहे हैं हम, सो लेट्स गो फॉर दैट। मुख्यमंत्री को देखा
रात जैसे, मणिपुर में रात जैसे, नफरत की बात जैसे, बांटे हो नोट जैसे, छीने हो वोट जैसे, मन में हो खोट जैसे, वोट लेके हमसे वादे भूल गया, मुख्यमंत्री को देखा तो ऐसा लगा जैसे काला हो मन जैसे, लूटा हो धन जैसे, भगवा हो रंग जैसे, मन में हो संग जैसे, पार्टी में कलेश जैसे, बेचा हो देश जैसे, संसद में हो एक जहरीला सा, छोटे फैंटा को दे। हमारा आखिरी गाना है आज देश के सबसे इम्पोर्टेंट आदमी के ऊपर। ये गाना है हमारे मोदी जी के चंचल चरित्र पे। पहले उन्होंने 20 साल एक तरफा नफरत में एक इटालियन महिला के पीछे गवाए, अब अगले 20 साल एक तरफा प्यार में एक इटालियन महिला के पीछे गवाने वाले हैं। मोदी मेलोनी जी के पीछे पिज़्ज़ा पैन लेके घूम रहे हैं, ढोकला पिज़्ज़ा सिखा रहे हैं उनको। अरे मोदी जी प्यार में है भाई। रोज़ रात को 1:30 बजे मेलोनी के साथ, रोज़ रात को 1:30 बजे मेलोनी के साथ जियो के नेटवर्क पे। क्या अयोध्या झांकी है, रोम अब भी बाकी है। मेलोनी पूछ रही है मोदी जी से, हु आर यू नरेंद्र? मोदी जी बोल रहे हैं, वन नेशन वन परफॉर्मर, गा के बताऊंगा। झूठा हूँ मैं, कातिल भी हूँ, मैं शामिल भी हूँ। झूठा हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सब घोटालों में शामिल भी हूँ। MP चुराना, वॉइसेस दबाना, MP चुराना, वॉइसेस दबाना, बस यही मेरा कसूर। वादों से अपने मुकरता नहीं, पूरा उन्हें कभी करता नहीं। तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह। कोरस साथ में गाएंगे, ऑडियंस भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। एक बार सब लोग हाथ ऊपर करके बोल दो, आई कंसेंट टू कॉमेडी। 1 2 बढ़िया है। जिन्होंने हमला किया उन्होंने कंसेंट नहीं लिया। खोखला भी हूँ, खाता रोज में ढोकला भी हूँ। स्कीमें चुराना, अपना बताना, स्कीमें चुराना, अपना बताना, बस यही मेरा कसूर। डिग्री में अपनी दिखाता नहीं, नौकरी किसी की लगाता नहीं। तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह। चारों तरफ है मेरे ही चमचे, EVM पे बस मेरा नाम, लाशों से ऊपर उठा करियर, पीछे मेरे है अमित शाह। जुड़ी कहानी सच्ची लगे, मेलोनी तू मुझे अच्छी लगे। जुड़ी कहानी सच्ची लगे, मेलोनी तू मुझे अच्छी लगे। चुतिया बनाना, बर्तन बजवाना, चुतिया बनाना, बर्तन बजवाना, बस यही मेरा कसूर। गरीबों से मेरा नाता नहीं, इन्हीं से कोई बच पाता नहीं। सबको पेल दिया सर। तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह ओ तानाशाह। Thank you so much, ladies and gentlemen, for the fabulous performance. Yeah. And I'm gonna put this
show up on YouTube at some point, and yeah. And for all of the people who will not like this show, I'll just have something for you. Yeah, this for all engineers, IIM people. This is the Constitution of India. Oh, he has This is what allows me to do what I do. And have in the freedom of framework of speech. this book, you can feel free to do anything. Thank you so much. क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? आई थिंक शुरुआत थोड़ी और मैं भी हमें कॉन्टेक्स्ट नहीं पता था कुछ चीज़ कुछ किसी चीज़ चीज़ें हो सकता है अच्छा लाफ हो वहाँ पर, लेकिन हम हंसे ना हो, लेकिन एंड अच्छे नोट पर हुआ। इसके अच्छे नोट पर नहीं, हमारे अच्छे नोट पर हुआ। हाँ इसके साथ तो बहुत बुरा हो रहा है फिलहाल। आई थिंक ये डिजर्व नहीं करता उतना। हाँ ऐसे है अच्छा कॉमेडी में, लेकिन थोड़ा डाउनफॉल आ रहा है इंडिया में। कुछ कुछ चीज़ें पीपल जो है लोग जो है वो, कुछ लोग, ज़्यादातर नहीं, कुछ लोग जो है वो कॉमेडी को कॉमेडी की तरह नहीं नहीं ले ले रहे। रहे, जैसे लेटेंट हुआ अभी। इंडिया से लेटेंट पे भी हुआ, और जिस तरह कुणाल कामरा के साथ हो रहा है, तो कॉमेडी पे ये बहुत बड़ा दचका है इंडिया में। बाकी यही था इस वीडियो का एंड। जाने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी राय दें कि और आप कंटिन्यू करें। अपनी राय दें कि कॉमेडी सीन क्यों इतना डाउन जा रहा है, या लोग के दिल छोटे हो गए इतने, क्योंकि बाहर तो बहुत अप लेवल पे कॉमेडी हो रही है। बाहर जोक्स फ्रीडम ऐसे है, आ रहे हाँ हैं, फ्रीडम है। जोक्स बहुत गंदे लेवल पर आते हैं। अगर आप वहाँ देखोगे तो पता चलेगा कि जोक असली कॉमेडी वहाँ क्या हो रही है। और नेक्स्ट अगर आप चाहते हैं हम किसी वीडियो पे रिएक्ट करें और हमारा ये रिएक्शन आपको पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं किस नेक्स्ट वीडियो पे आप हमारा रिएक्शन चाहते हैं। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह see you। हाफ़िज़।